आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत दिनों से खबर लगातार चल रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको किसी न किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभी जो लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है वह है राज्यसभा सांसद संजय सिंह की हुई है। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सिसोदिया, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी थी और इनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लगातार इस तरह के मामले हैं जिन पर लगातार और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की। इसे लेकर कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई और ईडी इसमें जांच कर रही हैं। इसके बाद संजय सिंह की अभी गिरफ्तारी हुई है, इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया गया है। क्या था ये मामला? लिकर पॉलिसी में अक्सर बदलाव होते रहते हैं। कई स्टेट में ये देखा गया है कि एक बहुत बड़ा टैक्स का जो हिस्सा है वह एक्साइज से आता है, जिसमें लिकर मुख्य उसमें तत्व है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के तहत पहले दिल्ली में जितने भी ठेके हुआ करते थे वह सरकारी तौर पर चलाए जाते थे, लेकिन रेवेन्यू को बढ़ाने के उद्देश्य से या अन्य उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के लिए प्राइवेट पार्टनर्स को देने का निर्णय लिया गया। उसके बाद से ये समस्याएं शुरू होती हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट दी लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर विनय सक्सेना को कि इस पॉलिसी के तहत जो अभी एक्साइज पॉलिसी नई लाई जा रही है, इससे एक्सचेकर को नुकसान होगा, राजस्व को क्षति होगी। यही रिपोर्ट अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भेज दी विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच के लिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी इसको सही करार दिया कि यह रिपोर्ट काफी हद तक सही है। इसके बाद इसमें सीबीआई के द्वारा जांच की गई और केस दर्ज किया गया। इसके बाद ईडी के द्वारा भी केस दर्ज कर लिया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू होगी। यह है इसकी क्रोनोलॉजी। अब इसमें एलिगेशंस क्या है? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में जो स्कैम हुआ है, इसके लिए कहते हैं कि 580 करोड़ रुपए का घोटाला है। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण गवाह जो पहले एक्यूज था अरोड़ा, उसको इसमें अप्रूवर बना लिया गया है। अप्रूवर किस प्रकार से बनाया जाता है, सरकारी गवाह कैसे बनाया जाता है एक्यूज को, ये आप जानते हैं कि ज्यादातर सीबीआई के केसेस या ईडी के केसेस में जो अंदर का कोई आदमी है उसको तोड़ा जाता है और उससे यह सबसे पहले उसको ये एडमिट करना पड़ता है कि उससे गलती हुई है। उसको अपना गुनाह कबूल करना होता है कि मैं इसमें शामिल हूं। उसके बाद वह पूरा मामला प्रोसिक्यूशन को हेल्प करने के लिए फिर अपनी गवाही देता है उन सभी को एक्यूज के विरुद्ध। तो यही इसमें हुआ है। जो मुख्य गवाह है उसमें सरकारी गवाह के तौर पर अरोड़ा को पेश किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े वाजिब सवाल उठाए। जब बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही थी मनीष सिसोदिया की, तो उन्होंने कहा कि यह दिखाइए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे लगा, इसमें मनी कहां एक्सचेंज हुई, किस प्रकार से रुपए किसी के पास आए। पॉलिसी गलत या सही हो सकती है, उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ रहा है, यह भी बात सही हो सकती है, लेकिन रुपए का लेन देन कहां हुआ है।
अब रुपए का लेन देन कोई खुलेआम तो करता नहीं। रिश्वतखोरी जहां पर हुई है वहां कोई भी रुपए का लेन देन खुलेआम नहीं करेगा। इसमें एक कवर के तहत ही इसमें कार्रवाई की गई होगी और इसमें नाम आया है साउथ ब्लॉक। एक साउथ ग्रुप है, इसका नाम आया है कि इन्होंने जो रिश्वत दी है उसकी रकम का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन और पंजाब के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। यद्यपि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने इसमें काफ़ी सॉलिसिटर जनरल और सरकारी वकीलों को इसमें कई सारे ऐसे तीखे प्रश्न किए जिनका जवाब शायद वो सीधे नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बार बार ये पूछा कि आप जो मनी ट्रेल है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे सिसोदिया से, कब पैसा लिया गया, किसने लिया, कहां लिया गया। अभी संजय सिंह के मामले में भी यही बात हुई है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए उनके घर पर ये एक्सचेंज हुआ है। अब उसमें भी यही बात आएगी कि रुपए देने के लिए कौन गवाह है, किस प्रकार से डायरेक्ट एविडेंस आएगी। हालांकि एजेंसीज के सामने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने ये बड़ी समस्या रहती है सबूतों को इकट्ठा करना, डायरेक्ट एविडेंस कलेक्ट करना। डायरेक्ट कोई हमारे इस तरह के एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसको कलेक्ट करना, या कोई ऐसा गवाह तैयार करना जिसने साक्षात देखा हो, चश्मदीद साक्ष्य हो। लेकिन यही एजेंसीज का काम भी है। वे बहुत सारे ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, उनसे निकालेंगे। जैसे उन्होंने एक सरकारी गवाह को बनाया है। इस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें निश्चित रूप से इसमें उनको सफलता मिलेगी। इसी संबंध में कुछ न्यूज़पेपर्स में जो खबरें आई हैं उसमें काफ़ी सारे अच्छे डाटा दिए हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए जरूर पढ़ दूं। इसमें ईडी ने कहा है कि 100 करोड़ का किकबैक लिया गया है और इसमें जो 2022 का चुनाव था गोवा का, उसको प्रभावित करने के लिए यह इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है कि ईडी ने कहा है कि स्कैम जो है वो होलसेल लिकर बिजनेस का था, जिसमें प्राइवेट एंटिटीज के लिए 12% का मार्जिन फिक्स कर दिया गया और उसमें से जो 6% था वो किकबैक के रूप में यानी रिश्वत के रूप में लेना था। अब ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है, करोड़ों में बनती है। कई बार सरकार के पास इस प्रकार के ये ऑप्शंस होते हैं कि वे प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको छूट दे देते हैं, जैसे लाइसेंस फीस में छूट दे देना या ड्राई डेज में उसमें चेंजेस कर देना या टाइम में परिवर्तन कर देना या अन्य कोई कंडीशंस में परिवर्तन कर देना। इससे काफी बड़ा उनको मुनाफा हो सकता है। अब उसी का कुछ हिस्सा है जो नकदी के रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा लिया जाना इसमें आरोपित किया गया है। अब ये जो पॉलिसी थी इसको तत्काल बंद भी कर दिया था, ये तभी इसको समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली में 32 जोन है जो एक्साइज के लिए बनाए गए हैं और इसमें से बताते हैं कि हर एक में जो 27 लिकर वेंडर थे। कई प्रदेशों से दिल्ली में भी स्मगलिंग हो जाती है शराब की। जैसे हरियाणा में काफ़ी सस्ती है शराब। काफ़ी सारी ऐसी डिस्टिलरी यूनिट्स हैं जिनमें पर्याप्त जो एक्साइज का कंट्रोल नहीं होता, वहाँ से चोरी छिपे शराब निकलकर और इन प्रदेशों में आ जाती है। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार से काफ़ी शिकायतें रहती हैं और बहुत सारे कंसाइनमेंट ऐसे पकड़े जाते हैं जो अवैध रूप से शराब लाई जाती है। इससे सरकारी राजस्व को भारी हानि हो जाती है। तो इसमें यही मुख्य मुद्दे थे कि सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाई गई और ये पैसा जो गया ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिला। आम आदमी पार्टी अभी तक ये क्लेम करती रही कि हम बहुत ही ईमानदार हैं। जो करप्शन के अगेंस्ट इनकी जो कैंपेन चली थी ये मुख्य मुद्दा हुआ करता था और आम आदमी पार्टी इससे सत्ता में भी आई। लेकिन ऐसी पार्टी के विरुद्ध कुछ आरोप जो लगाए जाने ये काफ़ी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और इन आरोपों में सत्यता भी उस प्रकार से नजर आने लगी है कि उनके अपने ही आदमी जिन्होंने इसमें कंड्यूट का काम किया था, जो रिश्वत देने का काम किया था,
वही टूटने लगे हैं। यदि ये इसी प्रकार से गवाही जारी रखेंगे तो इसमें निश्चित तौर से सजा हो जाएगी और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन आगे आने वाली जो सरकारों के लिए भी एक सबक है, चाहे करप्शन कितना भी छिपा कर किया जाए, ये कभी ना कभी सरफेस पर आएगा। और अब जिस प्रकार की मुहिम चल रही है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ये ऐसे सभी घोटाले उजागर अवश्य होंगे। तो इसी प्रकार से सजग रहिए, देखते रहिए लॉ प्रेम प्रकाश। धन्यवाद।